आज का हमारा जो वचन है वो है परमेश्वर आपको चुनता है, बुलाता है। तो प्रभु आपको चुनता है, बुलाता है, इस विषय में हम सीखने जा रहे हैं। सो हम देखेंगे यूहन्ना की किताब 3 अध्याय और इसका 16 पद। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ, ये जो वचन जब मैं छोटा हुआ करता था, संडे स्कूल जब मैं जाता था, मैं इतना सा होता था, इतना सा तोते की तरह रटा दिया जाता था। ये वाला वचन तोते की तरह बोलता था। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। देखो, बिना पढ़े बोल रहा हूँ मैं, क्यों? तोते की तरह रटाया गया था। ये छोटे छोटे बच्चे ना, इनके जितना होता था मैं, पर इसका जो मीनिंग है, इसका जो अर्थ है वो नहीं समझ आता था, परंतु अब समझ आता है। जो परमेश्वर की आत्मा ने इस वचन को सिखाया, इस वचन में हम देखते हैं प्रभु कह रहे हैं कोई भी पापी नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस वचन के अनुसार परमेश्वर संपूर्ण लोगों को, पूरे विश्व को एक आह्वान दे रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं कि वह हर एक पापी को अपने पास बुला रहा है, हर एक व्यक्ति को चुन रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। परमेश्वर ये नहीं देख रहा कि कोई ईसाई परिवार से है, वो हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक भाषा, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, वो सबको निमंत्रण दे रहा है। हर एक पापी को निमंत्रण दे रहा है कि मेरे पास आओ। ये परमेश्वर की सबसे पहला चुनाव है आप लोगों के लिए, ये सबसे पहली बुलाहट है। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर उसके जीवन में इसी प्रकार से बुलाते हैं। सो हम प्रभु के वचन में अगर हम देखें यूहन्ना की किताब, इसका 12 अध्याय और इसका 32वां पद। और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। जब मैं पृथ्वी पर से ऊंचे पे चढ़ाया जाऊंगा, ऊंचे पे चढ़ाया जाने का मतलब क्रूस पे चढ़ाया जाना, तब मैं अपने पास सबको खींच लूंगा, सबको बुलाऊंगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने पूरी मानव जाति के लिए, इस जगत के लिए अपने आप को दे दिया, ताकि हर एक व्यक्ति परमेश्वर के पास आए, हर एक व्यक्ति पापी के पास आए और प्रभु यीशु मसीह को अपना निजी उद्धारकर्ता ग्रहण करे। सो जब कोई व्यक्ति प्रभु के पास आता है, तब वो प्रभु को अपना व्यक्तिगत उद्धार ग्रहण करता है। ना केवल ग्रहण करता है, बल्कि यूं कहिए वह परमेश्वर के परिवार में शामिल हो जाता है। हालेलुया! प्रभु का परिवार, बोलिए प्रभु का परिवार। तो आप प्रभु के परिवार में शामिल हो जाते हैं। अब जैसा मेरा परिवार है, मेरे परिवार में मेरी पत्नी है, 3 बच्चे हैं, वैसे ही आप प्रभु के परिवार में शामिल हो जाते हैं। जिस परिवार में प्रभु की अनगिनत संतानें हैं, उसके अपने बच्चे हैं। आज इस संसार में हर एक व्यक्ति ये सोचता है, हाँ जी मैं तो प्रभु का बेटा हूँ। हाँ, प्रभु ने उसे बनाया है अपने स्वरूप में, परंतु उसे प्रभु ने बुलाया, पहला निमंत्रण दिया क्रूस के द्वारा। मैं जब ऊंचे पे चढ़ाया जाऊंगा तो मैं अपनी ओर खींचूंगा। उन लोगों ने परमेश्वर का वचन सुना होगा, पढ़ा होगा, कहीं पर पिक्चरों में देखा होगा, परंतु उन्होंने परमेश्वर की बुलाहट और निमंत्रण को तुच्छ ठहराया। परंतु प्रभु ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार नहीं दिया। संतान होने का अधिकार किसे मिला? जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत मुक्तिदाता ग्रहण किया, अपने अपराधों को प्रभु के सामने स्वीकारा, अपने अपराधों को प्रभु के सामने स्वीकारा, तो परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। संतान होने का अधिकार। यूहन्ना की किताब इसका 1 अध्याय और इसके 12वें पद में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। देखो, परंतु जितनों ने, देखो बाइबल क्या बताती है, जितनों ने उसे
ग्रहण किया। किसे? परमेश्वर को। परमेश्वर किसको? प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह की क्रूस को। जितनों ने विश्वास किया, ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात जब मैं पापी मनुष्य था, भले ही मैं ईसाई परिवार में जन्मा था, हम प्रभु को नहीं जानते थे, परंतु मैंने आपको अपनी गवाही में कई बार बताया है, 1993 में जब मैं भाई आमोस के आश्रम गया तो पहली बार मुझे पाप क्षमा का अनुभव हुआ। वो तो वचन में क्या लिखा? जितनों ने उसे ग्रहण किया। तो 93 में मैंने पहली बार प्रभु को ग्रहण किया था। वचन में लिखा है, तो जब ग्रहण करता है तो परमेश्वर उसे अपनी संतान होने का अधिकार देते हैं। हालेलुया। तो प्रभु की मैं संतान बन गया। मैं क्या बन गया? आप में से बहुत से लोग जो आज यहां बैठे हैं, जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया और प्रभु को अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का क्या दे दिया है? जब मैं प्रभु की संतान बना तो परमेश्वर ने सबसे पहले क्या किया मेरे जीवन में? प्रभु ने मेरे मन को उबारा, मेरे मन को उबारा। अब देखिए, आपके मन को भी है ना, अगर आप प्रभु की संतान बन गए हैं तो परमेश्वर आपके मन को भी उबारेगा। किस चीज के लिए? जैसे तुम बचाए गए हो वैसे ही दूसरे भी बचाए जाए। हालेलुया। सबसे पहला काम जो व्यक्ति चुना जाता है, जब मैं पापी मनुष्य था, मैंने प्रभु के नाम को जाना, तो मैं आपको कई बार मैं अपने जीवन में गवाही नहीं देता कि उस समय चर्च नहीं होता था, उस समय मेरी सेवा नहीं थी, मुझे कोई बताने वाला, सिखाने वाला नहीं था। आज तो प्रचारकों के नीचे आप हैं और प्रचारक लोग मेरे नीचे हैं, मैं उनसे लेखा लेता हूँ सेवा का। ठीक है, तो सीनियर है आज हमारे ऊपर कोई ना कोई लेखा लेने वाला। परंतु जब मैं बचाया गया, मैं जब प्रभु को जाना, मेरे ऊपर ऐसा कोई सीनियर नहीं था जिसे मैं लेखा दूं। परंतु परमेश्वर ने मेरे मन को उबारा, बेटा अब तू मेरी संतान बन गया है। दूसरे लोग हैं जो नाश हो रहे हैं अपनी बीमारियों में, दूसरे ऐसे भी लोग हैं जो अपने पापों में नाश हो रहे हैं, दूसरे ऐसे लोग हैं जो श्रापों में, बंधुआइयों में और दुष्ट आत्माओं में नाश हो रहे हैं। अब देख, तू जीवित ईश्वर को जान चुका है, जा उन्हें मेरे बारे में बता, क्योंकि वे भी मेरी औलाद हैं। परंतु मैं उन्हें अपनी अधिकार कब दे पाऊंगा? जब वो मुझे ग्रहण करेंगे, जब वो मुझे, मैं अपनी संतान मानता तो हूं कि वो है, परंतु वो ग्रहण जब करेंगे ना, तभी मैं अधिकार दे पाऊंगा। और अधिकार दूंगा तो मैं जिम्मेदारियां फिर उनकी उठा लूंगा। हालेलुया। लोग नाश हो रहे हैं। तो मैं आपको कई बार बताता था कि मैं अस्पतालों में जाता था, नौकरी मेरी खत्म हो जाती थी, ड्यूटी खत्म हो जाती थी, तब मैं प्रभु के वचन का प्रचार करने जाता था। 12 बजे साइकिल पर मैं घर आता था, रात को फिर लेट नाइट खाना खाता था, सुबह उठता था, फिर मैं चला जाता था। इस तरह से होता था। और ऐसे मैं काम करता था। नौकरी के बाद वचन का प्रचार। देखिए सिंपल, ये आपका बोझ है, यही बोझ आपको परमेश्वर के नाम के लिए उबारता है कि आप उसकी सेवा करें, आप उसके बारे में दूसरे लोगों को बताएं। समझ पा रहे हैं ना? अभी मैं अपने आत्मिक पिता के साथ शिमला चला गया, पहाड़ों पे। शिमला से भी बहुत ऊंचाई पर हम एक पहाड़ की चोटी पे जाके रहे। वहां हम प्रार्थना करते थे, रात दिन प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। उस पहाड़ से उस जगह, उस जगह से उस जगह। हमारा ट्रैवल, हमारी यात्रा 18-18, 20-20 घंटे की होती थी। क्योंकि इन दिनों जब हम गए, बरसात में, आपने न्यूज़ में सुना होगा, शिमला पर पानी बहुत पड़ रहा है, पर पहाड़ गिर रहे हैं, हमारे सामने चट्टानें गिरती थी, रोड ब्लॉक हो जाता था, कई कई घंटे हमें रोड पे रहना पड़ता था। जब रोड खुलता था फिर हमारी आगे की जर्नी शुरू होती थी। एक एक घंटे में 3-3, 4-4 घंटे, एक एक दिन में 3 घंटे सोना, 2 घंटे सोना, 4 घंटे सोना, ऐसा मिल रहा था। कल भी मैं सुबह 6 बजे का उठा हुआ, यात्रा करते करते घर में 5:30 बजे आया मैं। अब आप देखिए, शरीर मेरा टूटा हुआ है,
सारे प्रचारकों को मैं ये कह के गया था कि मैं अब अगले संडे आऊंगा, ये वाला संडे चर्च नहीं लूंगा, परंतु मेरी पत्नी की तबीयत खराब थी, मुझे इसलिए आना पड़ा। सबको पता था कि मैंने नहीं आना, और सब प्रचारकों को मैं बोल के गया था, संदेश तुम अपने तैयार रखना, अब अगला संडे का चर्च तुम लोगों ने लेना है। किसी के नोटिस में नहीं था कि मैं आ गया हूं, तो ये लोग अपना संदेश तैयार कर सकते थे। पर जैसे ही मैं आया, मैंने अपनी बहन को पूछा, परवीन को पूछा, मैंने कहा किसी ने अभी संदेश तो तैयार नहीं किया है ना? उन्होंने कहा नहीं तैयार किया। जब मैं यात्रा में होता था, और यात्रा में जब मैं खाली बैठा हुआ बस में या कार में बैठा होता था, तब मैं संडे के लिए वचन तैयार कर रहा होता था कि जब मैं घर जाऊंगा तो संडे आएगा तो मुझे वचन का प्रचार करना होगा। मैंने तीनों सभाओं के संदेश मैंने यात्रा में तैयार किए। क्यों? क्योंकि मेरे परमेश्वर का बोझ है। मैं चाहता तो अपनी नींद घर में पूरी कर सकता था, रेस्ट कर सकता था, सो सकता था, किसी को नहीं पता मैं आ गया हूं। सारे प्रचारक अपना काम करेंगे, ड्यूटी करेंगे, जाएंगे और सभा लेंगे, मैं आराम करूंगा। परंतु नहीं, वही परमेश्वर का बोझ मुझे मजबूर करता है, तुझे मेरी सेवा करनी है। हालेलुया। क्योंकि जब आप परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, तब यही जब संतान होने का जो बोझ होता है ना, क्योंकि आप अपने बाप से प्यार करते हैं, अपने पिता से प्यार करते हैं, तो वो जो बोझ है ना, मुझे अपने प्रभु का काम करना है, मुझे अपने प्रभु का काम करना है, वही लेकर आया है। मैं अभी नीचे बता रहा था, जब मैं पुलपिट पे आया, जब मैं वचन प्रचार करने आया, मेरी सारी नींद, सारी थकान दूर हो गई, क्योंकि मैं अपने प्रभु के लिए खड़ा हूं। परमेश्वर मुझे बल देता है, शक्ति देता है, मेरे मन को, मेरी आत्मा को, मेरे शरीर को, ताकि तू मेरा काम कर सके। तो जब आप प्रभु के लिए बचाए जाते हैं, तो परमेश्वर आपको बोझ देता है, आपके मन को उबारता है कि जैसे तुम बचाए गए हो बेटा, वैसे ही जाओ, तुम भी दूसरों को मेरा वचन सुनाओ, दूसरे लोगों को मेरे बारे में बताओ। तो पवित्र आत्मा लगातार आपके मन को उबारते हैं। आप में से कई बार लोग ये विचार करते होंगे, ये सोचते होंगे कि जो सेवा करना है ना, जैसे भैया माइक पकड़कर, जैसे इस समय मैं माइक पकड़कर प्रभु का संदेश दे रहा हूं, आपको लगता होगा ये काम तो केवल एक पादरी कर सकता है, एक प्रचारक कर सकता है, हम नहीं कर सकते। भैया जी आते हैं, वचन प्रचार करते हैं, हमारे क्षेत्रों में स्थानीय प्रचारक आते हैं, दीदी भैया आते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, हम करते हैं, परंतु हम ये प्रचार नहीं कर सकते। परंतु आप कहते हैं हाँ मैं सेवा तो करता हूं, मैं ये वाला प्रचार नहीं कर रहा, लोगों को नहीं बता रहा, तो क्या हुआ, मैं दूसरे तरह से तो कर रहा हूं सेवा। शैतान आपको देखो बड़ी बारीकी से विचार देता, ध्यान से सुनना उसका काम। शैतान आपको विचार देता है, आप घर में प्रार्थना तो कराते हैं, अपनी घरों में हर क्षेत्रों में संगतियां होती हैं, आप संगति कराते हैं, प्रचारक आता है, संगति होती है, क्षेत्र के लोग आते हैं, आपका पैसा खर्च होता है, चाय पानी नाश्ते में आपका पैसा खर्च होता है। शैतान आपको विचार देता है, देखो तुम प्रभु को कितना मानते हो, उसके लिए कितना प्यासे हो, कितनी उसकी सेवा में लगन किए हुए कि तुम अपने घर में संगति करा रहे हो। शैतान आपको विचार देता है तुम बहुत धर्मी आदमी हो। आप भेंट लाते हैं, यहां पर डालते हैं, अब दशमांश डालते हैं, शैतान आपको बोलता है बहुत काफी है, बहुत अच्छा कर रहे हो। देखो भैया जी जब हाथ खड़ा कराते हैं, बहुत कम लोग हैं जो दशमांश देते हैं, और उन कम लोगों में देखो तुम भी हो, तुम दे रहे हो दशमांश, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत धर्मी लोग हो, तुम भेंट दे रहे हो, सेवा कर रहे हो, तुम धर्मी लोग हो, ऐसा करते रहो। समझ रहे हो आप लोग? शैतान आपको क्या विचार देता है, तुम पवित्र हो, धर्मी हो, प्रभु तुमसे खुश है, तुम्हारी सेवाओं से खुश है, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। अगर हम प्रभु के वचन में देखें, लूका की किताब इसका 18 अध्याय और इसका 10वां पद। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी
और व्यभिचारी नहीं और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का दशवांश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। बस देखो, यहाँ पर प्रभु बड़ा अच्छा दृष्टांत देते हैं। क्या? 2 व्यक्ति हैं मंदिर में एक साथ एक जगह प्रार्थना कर रहे हैं। जो फरीसी है, फरीसी का काम क्या है? परमेश्वर का वचन को सिखाने वाला, परमेश्वर का वचन। अब वो खड़ा होकर प्रभु के घर में ये बोलता है, प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि मैं इस मनुष्य की तरह नहीं हूं, मैं संदेह करने वाले मनुष्य की तरह नहीं हूं, जो अन्यायी है, व्यभिचारी है, और ना चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं इस टैक्स कलेक्टर की तरह, इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं, परंतु मैं कैसा आदमी हूं? मैं सप्ताह में 2 बार प्रार्थना करता हूं, उपवास करता हूं। मैं शैतान आपको यही तो विचार देगा। अब देखो, उसमें घमंड था, धर्मी होने का घमंड था। शैतान आपको यही घमंड देगा, तुम उपवास तो कर रहे हो, बड़ा धर्मी काम कर रहे हो, कलीसिया में कहां लोग उपवास कर रहे हैं, तुम तो कर रहे हो, सप्ताह में 2 बार उपवास कर रहे हो। अगर मैं आपको कहूं शैतान आपको घमंड दे रहा है तो आप नकार देंगे, नहीं ये नहीं हो सकता भैया, मैं घमंड नहीं कर रहा, परंतु दे रहा है। वो जो प्रार्थना बोल रहा है और कहता मैं सप्ताह में 2 बार उपवास देता हूं और अपनी कमाई का सब दशमांश भी मैं देता हूं, सब दशमांश भी मैं देता हूं। शैतान आपको ऐसे ही विचार देता है। तुम अपने घर में संगति की प्रार्थना कर रहे हो, तुम बड़े अच्छे लोग हो, उपवास कर रहे हो, दशमांश दे रहे हो, सेवाएं दे रहे हो, सब कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, तो आपको वो विचार देगा। परंतु आप ये समझ लीजिए कि शैतान आपको इन धर्म के कामों में है ना व्यस्त होने देता है, बिजी होने देता है। देखिए, ये धर्म के सारे काम अच्छे हैं, प्रभु मना नहीं कर रहा है, और बीते दिनों में मैंने इन सारी बातों को आपको सिखाया भी है। परंतु आपका दर्शन ये नहीं है, यहां से तो शुरुआत है, परंतु दर्शन ये नहीं है। समझ पा रहे हैं आप लोग? दर्शन ये नहीं है। हम जब एक पहाड़ी पर चढ़ते, अब मैं पहाड़ से ही आया हूं तो मैं पहाड़ी का उदाहरण दे देता हूं। हम जब पहाड़ी पे चढ़ते हैं तो हमारा दर्शन होता है वो चोटी, वहां जाना है हमने, वो सबसे ऊंचाई। हमारा दर्शन ये नहीं है हम जो सड़क पे खड़े हैं हम यहीं पे बने रहें, हमारा यात्रा है वहां तक के लिए, वहां तक जाना है और वहां की सीढ़ियां हमें चढ़नी है। पहाड़ी पे चढ़ना, गाड़ी पे चढ़ें, पैदल चढ़ें, जैसे भी, परंतु हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य है वो चोटी। आपका लक्ष्य है, आपका चोटी है परमेश्वर, परमेश्वर की इच्छा। परंतु ये जमीन जो है, जो यात्रा है, ये भी बेकार नहीं है, ये भी आपको करना है, ये भी आपको, परंतु ये सारी चीजें आपको परमेश्वर तक पहुंचाने में कामयाब होंगी। कई बार हम जीप में जाते थे, बस में जाते थे पहाड़ की चोटी तक, और कई बार हमें पैदल चलना पड़ता था। तो पैदल चलना, गाड़ी में जाना उस चोटी तक पहुंचाने का एक माध्यम है, एक जरिया है, परंतु गाड़ी या बस या पैदल चलने चोटी नहीं है, हमें चोटी तक पहुंचना है। ऐसे ही दशमांश देना, चर्च आकर साफ करना, धोना, प्रचारकों के घर खाना ले जाना, पकाना, उनकी सेवाएं देना, भेंट करना, ये सब अच्छे काम हैं, जरूरी हैं, क्योंकि इनके द्वारा ही आप परमेश्वर तक पहुंचेंगे। परंतु ये परमेश्वर नहीं है, एक जरिया है परमेश्वर तक पहुंचने का। समझ पा रहे हैं? तो आपको परमेश्वर तक पहुंचना है, जरिया तक बने नहीं रहना। और ना मैं चाहता हूं मेरी कलीसिया बस सारी जिंदगी चर्च में आके झाड़ू लगाती रहे, घर आके खाना बांटते रहे, मैं ये नहीं चाहता। अच्छी बात है, करना चाहिए, हमने भी किया है, पर प्रभु को पाना, परमेश्वर की इच्छा को जानना, ये सबसे जरूरी काम है।
और प्रभु ने अपनी इच्छा को प्रकट करने के लिए एक वचन बोला है, हम देखेंगे, निकालिए यूहन्ना की किताब, इसका 4 अध्याय और इसका 34वां पद। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं। बस प्रभु अपने वचन में क्या कहते हैं? यूहन्ना 4 अध्याय 34 में यीशु ने कहा, मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं। मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं। हालेलुया। यह है परफेक्ट विल, सिद्ध इच्छा। देखिए, कुछ इच्छाएं आप परमेश्वर के वचन के माध्यम से सीखते हैं। क्या हमें दशमांश देना चाहिए? वो सभी के लिए है। हमें दशमांश देना चाहिए, सभी के लिए। हमें सेवाएं देनी चाहिए, वो सभी के लिए है। ये परफेक्ट विल नहीं है, ये इच्छा है, एक नॉर्मल इच्छा। मैंने वचन के द्वारा आपको बताया, सिखाया, भाई अगर आप प्रभु से प्यार करते हो, प्रभु के भवन से प्यार करते हो, तो आपको चर्च में आके सफाई करना चाहिए। तो आपको इच्छा पता चली, हाँ मुझे सफाई करना चाहिए, करिए। सबसे पहले आप एक नॉर्मल, एक सामान्य इच्छा के द्वारा आप प्रभु को जान पाते हैं, प्रभु की सेवा कर पाते हैं। क्वायर के बच्चे आराधना कर रहे हैं, गा बजा रहे हैं, यह सामान्य इच्छा है। हाँ, हमें प्रभु के लिए गाना चाहिए, बजाना चाहिए, ये एक सामान्य इच्छा है। परंतु जब आप सामान्य इच्छा में, सुनना ध्यान से, जब आप सामान्य इच्छा में विश्वास योग्य बनते हैं, क्या करते हैं? विश्वास योग्य बनते हैं, तब परमेश्वर आपको अपनी सिद्ध इच्छा प्रकट करता है। और वो सिद्ध इच्छा ना बाइबल में नहीं लिखी, वो सिद्ध इच्छा कोई पादरी नहीं सिखाएगा, वो सिद्ध इच्छा कोई पास्टर नहीं सिखाएगा, वो सिद्ध इच्छा तो डायरेक्ट आपको परमेश्वर से मिलेगी। हालेलुया। समझ पा रहे हैं ना? अब जो मैं माइक से बोल रहा हूं ना, मैं सिद्ध इच्छा के बारे में बता रहा हूं, पर सिद्ध इच्छा आपको दे नहीं रहा। मैं बता रहा हूं कैसे मिलती है, परंतु वो तो परमेश्वर से मिलती है। उसका ज्ञान, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। परंतु ये एक सामान्य इच्छा है, दशमांश दो, सेवा करो, संगति की प्रार्थना में आओ, संगति में जुड़ो, घर में संगति कराओ, प्रभु के दास दासियों की सेवा करो, ये सब एक सामान्य इच्छा है। परंतु जो परफेक्ट विल है, सिद्ध इच्छा, वह है परमेश्वर ने आप सब के लिए अलग अलग रखी है। अगर यहां पर 200 लोग हैं इस जगह पर, तो प्रभु ने 200 लोगों के ऊपर अपनी परफेक्ट विल रखी है, सिद्ध इच्छा। पर वो प्रकट कब होती है? जब आप सामान्य इच्छा को पूरा करते हैं। हालेलुया। परंतु सामान्य इच्छा आपके लिए पहाड़ी का वो रास्ता है पहुंचने का, वो पहुंचने का रास्ता है। ये भी करो, छोड़ो मत, क्योंकि यात्रा तो करनी है। यात्रा में रुक जाओगे तो ऊपर चोटी तक नहीं पहुंचोगे। तो आपको सिद्ध इच्छा जानना है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं। प्रभु यीशु मसीह का जो मिशन था ना, वो था क्रूस उठाना, पापियों के लिए मारा जाना। और प्रभु यीशु मसीह रात दिन इसी इच्छा में जुटे हुए थे कि मैंने क्रूस उठाना है। परंतु क्रूस उठाने से पहले मैंने क्या करना है? 12 चेले बनाने हैं, ताकि मेरे क्रूस उठाए जाने का सुसमाचार धरती पर फैलाया जा सके। और परमेश्वर ने वो 3.5 साल हमारे प्रभु यीशु मसीह को दिए कि जाकर अपने लिए 12 चेले चुन ले, और उन 12 चेलों के बाद कुछ लोगों को सुसमाचार बना दे, ताकि वे तेरे गवाह बने, तेरे कामों के गवाह बने, तेरे पुनरुत्थान के, तेरे जी उठने की गवाह बने। परंतु सिद्ध इच्छा क्या थी? मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं। और मेरा भोजन क्या है? सिद्ध इच्छा। सिद्ध इच्छा क्या है? कि परमेश्वर के लिए क्रूस उठाना, पापियों के लिए मारा जाना। और क्रूस उठाना धरती के किसी व्यक्ति ने नहीं किया, क्रूस उठाना तो प्रभु यीशु मसीह ने किया। अभी मैंने आपको क्या किया बताया कि हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर के पास सिद्ध इच्छा है, परंतु वह सिद्ध इच्छा प्रभु आप पर तब प्रकट करता है जब आप सामान्य इच्छा को पूरा करते हैं। तो
परमेश्वर ने आप सबके लिए वो सिद्ध इच्छा रखा है, और वो सिद्ध इच्छा है ना, इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा, और मेरे लिए अलग है। सबके लिए सिद्ध इच्छा अलग अलग होता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह के लिए सिद्ध इच्छा था क्रूस उठाया जाना, वो और कोई नहीं कर सकता था, वो कोई नहीं कर सकता। हाँ, सुसमाचार प्रचार करना तो हर कोई कर सकता, हर कोई पास्टर प्रचारक कर सकता है, परंतु सिद्ध इच्छा, मेरे जीवन के लिए सिद्ध इच्छा परमेश्वर ने मुझे अलग दिया। मैं जानता हूं परमेश्वर कहता है मेरे भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं। तो शैतान, ध्यान से सुनना मैं क्या कहने जा रहा हूं, और शैतान कभी ये नहीं चाहेगा कि आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जान सके, कभी नहीं चाहेगा, वो नहीं चाहेगा। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि सिद्ध इच्छा को अगर आपने जान लिया है तो उसे आप पूरा करें। वो ये वहां पे रोक देगा आपको कि सिद्ध इच्छा को कभी आप पूरा ना कर सकें। हाँ, आप बहुत अच्छे मैच्योर विश्वासी हो सकते हैं, आप परिपक्व विश्वासी हो सकते हैं, परमेश्वर का वचन आप जान सकते हैं, ज्ञान हो सकता है, आप दशमांश दे रहे होंगे, आप उपवास कर रहे होंगे, अच्छे विश्वासी में आपकी गिनती आती होगी, आप धर्मी लोग होंगे, आप योजनाएं बना रहे होंगे, प्रभु के काम करने की सेवाएं दे रहे होंगे, परंतु शैतान आपके जीवन में पूरा न्यूट्रल पड़ा होगा। कई दरिया में है ना, मगरमच्छ बैठा होता है, और मगरमच्छ जब होता है ना किनारे पे या पानी में, बिल्कुल न्यूट्रल, पत्थर भी मारो तो हिलेगा नहीं। मुझे याद है मेरा मगरमच्छ देखने की बड़ी इच्छा थी, पिक्चरों में देखता था, छोटा था, इतना ही बड़ा, इससे भी छोटा। तो मेरे मम्मी पापा और मेरे चाचा हम चिड़ियाघर गए मगरमच्छ दिखाने। एक बड़ा सा गहरा सा चकोर खड्डा था, उसमें मगरमच्छ पड़ा था, और मेरे चाचा ने गोद में बैठा के मुझे दिखाया, देख नीलू ये मगरमच्छ। और वो हिल ही नहीं रहा, छिपकली की तरह पड़ा हुआ, हिले ना। और मैंने 2-3 पत्थर लिए, किनारे पे से उसे मार रहा, उसके पेट में, उसके मुंह पे मार रहा, वो हिले ही ना जानवर की तरह। मैंने कहा नहीं चाचा मगरमच्छ नहीं है। कह रहे नहीं मगरमच्छ है। मैंने कहा नहीं मगरमच्छ नहीं, और सच्ची घटना है। उन्होंने मेरे पैर पकड़े और उस गड्ढे में लटका दिया मुझे मगरमच्छ के मुंह के सामने से, और वो एकदम से उसने उचका, मुंह खोल दिया पूरा, और मैं देख के रोने लगा। मेरी मम्मी कांप रही, और मेरे चाचा का नाम लेके कहती वीरू इसे हटा वहां से, हटा इसे, नीलू को हटा वहां से। और वो रो रही, कहीं ऐसा ना मैं हाथ पकड़ूं, इसका हाथ छूट जाए, मेरा बच्चा गड़प से मगरमच्छ के मुंह में। मुझे मगरमच्छ के मुंह में डाल दिया, मगरमच्छ यूं चिल्ला रहा, और मैं रो जा रहा। मुझे कह रहे देखा था ना मगरमच्छ। मैंने कहा बड़ा अच्छा स्टाइल है दिखाने का। मुझे मौत के दर्शन करा दिए और कह रहे हैं देख है ना मगरमच्छ। क्योंकि मैं बच्चा था, यकीन नहीं कर रहा था, नहीं मगरमच्छ नहीं है, मगरमच्छ नहीं है, हिल ही नहीं रहा, हिल ही नहीं रहा। उन्हें हिला के दिखा दिया, देख हिल गया तुझे देख के। हालेलुया। तो शैतान भी है ना ऐसे ही न्यूट्रल पड़ा होता है, मगरमच्छ के समान। आप दरिया में जाओ, दरिया के नीचे मगरमच्छ बिल्कुल शांत है, दरिया हिलेगा भी नहीं। आप कहोगे कुछ जानवर नहीं है, अंदर जाता हूं, जैसे ही पैर रखोगे बड़ी तेजी से आएगा और पैर पकड़ लेगा आपका। शिकार आया पैर पकड़ लेगा। शैतान आपके जीवन में बिल्कुल शांत न्यूट्रल बना रहता है। आप कहते देखो प्रभु की कितनी आशीष है, मैं दशमांश दे रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, दीदी भैया के भी घर खाना पहुँचा देता हूँ, मीटिंगें भी करा रहा हूँ, मेरे जीवन में तो कोई विपत्ति नहीं है, कोई टेंशन नहीं, बड़ा अच्छा चल रहा है। क्यों अच्छा चल रहा है? क्योंकि शैतान सोया हुआ है आपके जीवन में, न्यूट्रल। वो कहता है अरे बेवकूफ, तू तो ये धर्म के काम कर रहा है, सिद्ध इच्छा परफेक्ट विल तो जानता ही नहीं तू अपने जीवन के बारे में। और आज इस भारत में, इस विश्व में बहुत हजारों लाखों पास्टर, हजारों लाखों विश्वासी जानते ही नहीं कि हमारे लिए परमेश्वर की सिद्ध इच्छा क्या है, परफेक्ट विल। वो कहता है शैतान कहता है बेटा दशमांश देते रहो, प्रभु का राज्य से कभी नहीं फैलता। तुम अपने घर में मीटिंगें कराओ, प्रभु का राज्य कभी नहीं फैलता। तुम दीदी भैया के घर खाना पहुंचाते रहो, प्रभु का राज्य कभी नहीं फैलता। वो जानता है शैतान प्रभु का राज्य फैलेगा ना तो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को पूरा करने से फैलेगा, वो जानता है, इसलिए वो शांत पड़ा है।
एक मगरमच्छ के समान। वो शांत है। वो पहली बात तो कहता है ये आदमी तो अभी जानता ही नहीं परफेक्ट विल, सिद्ध इच्छा जानता ही नहीं, तो मैं करूं क्या इसके जीवन में। अगर आप जान जाएंगे तब मगरमच्छ के समान वो आपके जीवन में प्रवेश करेगा और आपको रोकना चाहेगा आपके जीवन में परमेश्वर की सिद्ध इच्छा क्या है। हालेलुया।